हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच काजू से काजू कतली। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच काजू ले रखा है, वही टेबल वाली स्पून से जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं। तो ये दो चम्मच हमारा काजू है। और हम देख लेते हैं काजू कतली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। वैसे तो मार्केट से लाते हैं तो काजू कतली काफ़ी महंगी मिलती है, तो आज हम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। काजू कतली काफ़ी सस्ते में बन जाएगी घर पे। हम पीनट्स और काजू से बनाएंगे काजू कतली। और काजू के मायने में पीनट्स सस्ता ही होता है। और यहाँ पे ले रखी है मैंने चीनी और 1 कटोरी पीनट्स, थोड़ी सी इलायची का पाउडर ले रखा है। इलायची का फ्लेवर हर मिठाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फटाफट से हम देर ना करते हुए अपने पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम डाल देते हैं अपनी ये सारी पीनट्स। इसमें कोई भी तेल रिफाइंड वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही हम अपनी पीनट्स को भून लेते हैं। एकदम धीमी आंच में आपको भूनना है, ये सॉफ्ट हो जाए और इसके छिलके उतरने लगे अपने आप कढ़ाई में, बस इतना ही हमें भूनना होगा। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। जब चट चट की आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए कि मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और सारी अपनी मूंगफली को एक थाली या प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। सारी मूंगफली को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर। और अब हम ले लेते हैं कोई एक टॉवल या कोई कपड़ा सॉप आपके पास हो तो आप उसे ले लीजिए और इस तरीके से हम इसे फैलाकर डाल देते हैं। मैंने सारे कपड़े को फैला दिया है इस तरीके से। और अब हम डालेंगे अपनी पीनट्स। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब आप डालें। और इस तरीके से हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। इस तरीके से छिलके को उतारना बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी तरीके से सारे छिलके उतर जाएंगे। सारे छिलके देखिए हमारे उतर चुके हैं कितने बढ़िया तरीके से। मान लीजिए 1-2 कहीं पे इस तरीके से रह जाते हैं तो आप इन्हें हाथ से इस तरीके से करिए और ये देखिए निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 रह गया तो आप हाथ से निकाल सकते हैं। तो आप जिसे पूड़ी निकालते हैं उस वाली करछुल पे आप रखिए, यानी कि उस झन्नी पे रखिए और इसे इस तरीके से करके सारा निकाल सकते हैं। या तो फिर इस तरीके से कोई प्लेट पे आप रख लीजिए और इसे अगर आपको इस तरीके से करना आता है ऐसे करके आप सारे छिलके को देखिए निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा निकाल लें। सारे छिलके को हम साफ़ कर देते हैं। मूँगफली को छिलके को हम अलग कर लेते हैं। सारी बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हुई है। और अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और सारी अपनी पीनट्स को डाल देते हैं जार में। सारी मूंगफली को हमने डाल दिया है और ये काजू जो हमने ले रखा है उसे भी हम डाल देते हैं। और इसे हम फाइन पाउडर पीस कर तैयार कर लेते हैं। 2 ही चम्मच से हमारा बहुत ही टेस्टी काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका फाइन पाउडर मैं बना लेती हूँ। सारी पीनट्स और काजू को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। ये देखिए आपको एकदम फाइन पाउडर की तरह पीसना है इस तरीके से। अब हम अपनी बर्फ़ी को बना लेते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये चीनी हमने 1 कटोरी ले रखी थी और 1 कटोरी चीनी हमारी 100 ग्राम के लगभग होती है मेजरमेंट के हिसाब से। और उसी कटोरी से मेजरमेंट करके हम डालेंगे पानी देखिए हमारा थोड़ा सा कम है, यानी कि 1/3 कटोरी हमने पानी ले रखा है। पानी आपको इतना ही लेना है जितना आप चीनी लें उससे हाफ पानी रखना है। तो चीनी को हम चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। चाशनी हमारी देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कैसी चाहिए। देखिए आप, दिख रहा है ना एकदम चिपचिपाहट। यही चिपचिपाहट हमें चाहिए, तभी हमारी काजू कतली जो हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया सी बनेगी। तो ऐसे ही आपको भी चिपचिपाहट रखनी है। अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए जो हमने काजू को पीस के रखा है और पीनट्स को, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई के अंदर डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया से आपको ये मिक्स करना होगा, लम्स बिल्कुल ना रहे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप डालें और मिक्स करते जाएं। अच्छे से पीनट्स को हमने मिक्स कर दिया है इस तरीके से। और इसे चलाते हुए हमें पकाना होगा। फ्लेम को आप लो टू मीडियम के बीच में ही रखें, हाई ना करें वरना ये नीचे से चिपक जाएगा, बेस में लगने लगेगा।
और आप इसे नॉन स्टिकी कढ़ाई में ही बनाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस फ्लेम का आप ध्यान रखें और नीचे बेस तक अपने चम्मच को ले जाके चलाते रहें। तो ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। साथ में हम डाल देते हैं इसमें ये इलायची का पाउडर जो हमने ले रखा है, इसे भी हम ऐसे आराम से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही मिलाते हुए हम इनको पका लेते हैं और डो की कंसिस्टेंसी में इनको हम ला लेते हैं, ताकि हमारी बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट मार्केट जैसी जमकर तैयार हो, बिल्कुल उसी टेक्सचर की बने। डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है, ये देखिए आने लगा है। तो अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा इसे लेकर देखते हैं इस तरीके से, और थोड़ी देर हम इसे ठंडा करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस टाइप का हो गया है। जब आप इसे गोला करें तो ये बॉल्स के आकार में आ जाना चाहिए, एकदम गोला हो जाना चाहिए। तब आप समझ जाएं कि एकदम जमाने की कंसिस्टेंसी में डो हो चुका है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो एकदम सॉफ्ट आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी, वरना फिर खाने में टाइट आएगी, थोड़ा सा टाइट लगेगी। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। जो हमने कटोरी में डो लिया था वो देखिए वो कुछ इस प्रकार सा होने लगा है। तो बस जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ऐसे ही आप इसे रखें और अब हम कोई थाली या प्लेट में ग्रीस कर लेते हैं और फ्लेम को अपने कर देते हैं हम बंद, वरना ये कढ़ाई में ही जम जाएगा, सेट हो जाएगा। डो को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और थाली में थोड़ा सा हमने घी ले लिया है, देसी घी। अब हम पूरी थाली को ग्रीस कर देते हैं। सारे डो को हमने थाली में कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम स्पून के सहारे से पूरे थाली में इस तरीके से फैला देते हैं इसे। सारी थाली में हमने देखिए फैला दिया है इस तरह से। आप थोड़ा सा इसे थाली को पहले से ही ग्रीस करके रखें और ये प्रोसेस पहले कर लें, थोड़ा सा फटाफट करें। मैंने थाली को बाद में ग्रीस किया है, इसलिए देखिए थोड़ा सा सूख गया था, ड्राई हो गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और सारी थाली में मैंने फैलाने के बाद नाइफ़ ले ली है और नाइफ़ से हम इसमें कट लगा देते हैं। इस तरीके से बहुत इजी होता है कट लगाना। देखिए बहुत ही आराम से कट लग जाता है। तो आप अपना मनचाहा शेप दे के इसे कट लगाइएगा। सारी बर्फ़ी को मैंने काट दिया है, देखिए कट लगा दिया है। और मैं आपको थोड़ा सा साइड से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही इजीली निकल जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे ही करके अपनी बर्फ़ी को निकाल लेती हूँ। बहुत ही इजी होता है इसको निकालना। ये देखिए कितनी आराम से निकल जाती है बर्फ़ी हमारी। लग रही है ना बिल्कुल प्यारी सी, खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो ऐसे ही करके हम अपनी सारी बर्फ़ी को थाली से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे ट्रे में ग्रीस करके ट्रे में भी जमा सकते हैं बर्फ़ी को, बहुत ही प्यारी सी जमेगी। यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है बर्फ़ी और खाने में कोई बता नहीं सकता कि आपने इसे काजू से नहीं बनाया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है ना, और खाने का भी मन कर रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे फटाफट से चलें किचन में और बनाकर तैयार कर लें बर्फ़ी। सारी बर्फ़ी को हमने कट कर लिया है और ये देखिए निकलती भी कितनी इजी तरीके से है। देखिए बिल्कुल मार्केट वाला टेक्सचर आया है हमारी बर्फ़ी में। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं और खाने में एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम। ये देखिए बहुत हार्ड भी नहीं है। देखिए कितनी सॉफ्ट मार्केट की तरह टूटती है हमारी बर्फ़ी, बहुत ही प्यारी सी बनी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी बर्फ़ी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए पास से बर्फ़ी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है ना, बिल्कुल कम दाम में घर पे बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 2 चम्मच काजू से काजू कतली बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना बिल्कुल हूबहू मार्केट वाली। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। मेरे वीडियो पे आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और चैनल पे अभी तक नए हैं या तो फर्स्ट बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मेरी आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास मेरी वीडियो शेयर किया करिए। और लीजिए
एक पीसेस आप भी खा लीजिए और मुझे बताइए कि इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट कैसा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।